हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसको जानकर आप बहुत हैरान और भौचक्का हो जाएंगे। तो चाइना धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो हमारे मोर है मोर का पालन को बढ़ावा दे रहा है। ये चुपके चुपके मोरों की संख्याओं को बढ़ा रहा है और जिससे इसका क्या वो करने वाला है, मोरों की संख्या को ये ब्रीडिंग सेंटर बड़े पैमाने पे खोल रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोर का कितना आर्थिक महत्व भी है। मोर के प्राकृतिक रूप से घिरे हुए जो पंखों को क्या किया जाता है, बहुत ही सौंदर्य रहता है। इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में भी किया जाता है, सजावट में किया जाता है और इसका आप देख सकते हैं कितने बड़े सेंटर में इसका पालन किया जा रहा है। हालांकि भारत में मोर का शिकार जो है प्रतिबंधित है, लेकिन गिरे हुए पंख को बेचना क्या है, कानूनी है। और इसके भोजन का भी पर्याप्त व्यवस्था कर रहा है चाइना, और इसको चुपके चुपके सांप भी दे रहा है, कीड़े मकोड़े खाने के लिए दिया जा रहा है, जिससे ये जल्द से जल्द क्या करे, इसका ग्रोथ हो जाए। और इसको पालने के लिए क्या कर रहे हैं सब कि इसके मांस और अंडे की भी बिक्री काफ़ी डिमांड होती है। बड़े मार्केटों में कुछ देशों में मोर का मांस जो होता है बहुत ही महंगा बिकता है। हालांकि भारत में जो आप जानते हैं कि इसका जो भी डिमांड है ऐसा नहीं फुलफिल होता है, और ये यहाँ पे भारत में प्रतिबंधित है पूर्णतया। ठीक है। और भारत में मोर को हम लोग एक राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मानते हैं, एक सौंदर्य के रूप में मानते हैं, और एक धार्मिक कार्यों में हम पूजन में भी इनका उपयोग करते हैं, है ना। और यहाँ से चाइना क्या कर रहा है, काफ़ी बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रीडिंग सेंटर ओपन कर रहा है, जिससे यहाँ पे अच्छे सुंदर से सुंदर मोरों की क्या हो सकती है, प्रजाति को बढ़ाई जा सकती है, जिससे इसके कई लाभ हो सकते हैं। तो उसके लाभ क्या जैसा कि इसके मोर के पंख को देखते हैं, काफ़ी सुनहरा होता है, काफ़ी सुंदर होता है, और हस्तशिल्प में काम होता है, सजावट में काम करते हैं, है ना। और इसके जो पंख होते हैं, एक समय के बाद इसके पंख को मार्केट में बेचते हैं, जिससे वहाँ के लोगों की आय भी होती है, और इसको एक टूरिज़्म के लिए बढ़ावा भी कर रहा है कि टूरिस्ट इसको अट्रैक्ट हो, और जिससे लोगों की और किसानों की भी आय क्या हो सके, बढ़ोतरी हो सके। और हालांकि चाइना जानते ही हैं कि चाइना कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। चाइना कुछ भी खा सकते हैं, चाइना के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे और अन्य जगहों पे इसकी काफ़ी डिमांड होती है। तो और हमारे भारत देश में हम लोग यहाँ पे इनका पूजन भी करते हैं, हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक भी मानते हैं, हम लोग दाना पानी भी देते हैं। और मोर जो अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ना। जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी कितना बहुत ही प्रसिद्ध है ये। और देश में हमारे अब इसको फार्मिंग के लिए क्या होना चाहिए, खुली जगह एक होनी चाहिए, और जिसमें यहाँ पे जाकर लोग विजिट कर सकते हैं। इको टूरिज़्म का बढ़ावा हो सकता है, और किसान लोग क्या कहते हैं, फार्मिंग में काफ़ी रुचि रख रहे हैं, जो वैध रूप से मोर पालन करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। और ठीक है। और यह जान सकते हैं कि मोर पालना एक शौक भी है और व्यापार के लिए, दोनों के लिए क्या किया जा रहा है। चीन जैसे देशों में इसका क्या हो रहा है, अच्छा मुनाफा मिलता है, लेकिन भारत में यह कड़े नियमों के तहत आता है। मोर के मांस, अंडे और पर्यटन के माध्यम से कमाई संभव है, इसीलिए चाइना आप देख रहे हैं कि काफ़ी चुपके चुपके से इसकी बढ़ोतरी करवा रहा है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मोर है वो अपने खूबसूरती की वजह से, अपने पंखों की वजह से, हम लोग गिरे हुए पंख को आप बिन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मोर अन्यथा हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक भी